हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नया टॉपिक जो कि हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब ये वीडियो में लाया क्यों? देखो, अब बोलोगे कि चैप्टर सब कंप्लीट हो चुका है हमारा, लेकिन अब ये वीडियो क्यों, एक्स्ट्रा वीडियो क्यों? क्योंकि मैं हर चैप्टर मैं बनाता हूँ नहीं एक्स्ट्रा वीडियो, लेकिन इसी चैप्टर का एक्स्ट्रा वीडियो क्यों? क्योंकि इस चैप्टर पे ना ये आपका बेसिक चैप्टर है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स का। अगर यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आपको आगे चल के आई एम श्योर कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जानता हूँ आपको जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा, पक्का। ठीक है, मैं इतना नहीं कहूँगा कि हाँ आपको बिल्कुल जैसे मैंने पढ़ाया आपको समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं। आपको हल्का बहुत कन्फ्यूजन तो रहेगा रहेगा, ठीक है, कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा अपने आप से कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। सो ये हमारे है एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स। तो जाहिर सी बात है कि बुक्स से बाहर रखे होंगे हमारे, लेकिन जो टॉपिक हमने पढ़े हैं अब तक, हाँ, ये उन्हीं सब टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल्स के लिए आपके ज़रूरी है कि आप अपने जितने भी फॉर्मूलाज आपके दिए गए हैं बुक में, आप वो सब रीड करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ टॉपिक, ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है, आई होप कि आपको पसंद आए न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एंड अप्रॉक्स ये हमारा एपिसोड 1 होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स का। हम 2 एपिसोड करेंगे न्यूमेरिकल्स के, ये हमारा एपिसोड 1 है न्यूमेरिकल्स का। और हम इसमें अप्रॉक्स 22 या 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ टॉपिक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा एक सैम्पल प्रॉब्लम है, ठीक है। सैम्पल प्रॉब्लम मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो कि हाँ एक क्वेश्चन, ठीक है, एक टाइप से चाहे आप एक क्वेश्चन मांग सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हमारा? हाँ, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो, एक पर्सन है, हाँ, पहले आपसे स्टेटमेंट में जो जो लिखा है, पहले आप उसे एक बिल्कुल एक इमेजिन की, बिल्कुल आप उसको इमेजिन करो कि हाँ ऐसा हुआ है या फिर ऐसा हुआ, मतलब ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो आप जरा इमेजिन करो, ठीक है, उसको। एक है पर्सन, एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है, एक मैन है, हाँ, ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस 1.5 टुवर्ड्स ईस्ट। अब हाँ, कि टुवर्ड्स ईस्ट, कई बच्चों को ईस्ट में और वेस्ट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, जिस साइड हमारा वेस्ट बंगाल है, हाँ, उस साइड को हम कहते हैं ईस्ट, ठीक है। और जिस साइड हमारा राजस्थान है उस साइड को हम कहते हैं क्या? वेस्ट। समझे ना आप? जिस साइड वेस्ट बंगाल है वो हमारा हो जाएगा ईस्ट, जिस साइड हमारा राजस्थान है वो हमारा हो जाएगा क्या? वेस्ट, ठीक है। एंड आई होप कि आपने वो पढ़ा होगा वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स भी आप याद रख सकते हो। मैं आपको अभी एस की तरफ नहीं, आपको साइंस की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। क्या है? एक पर्सन है, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये हमारा टुवर्ड्स ईस्ट हो गया। देन 2.5 मीटर टुवर्ड्स साउथ, 2.5 मीटर क्या ओवर ट्रैवल कर रहा है? 2.0 मीटर टुवर्ड्स साउथ। एंड फाइनली 4.5 टुवर्ड्स ईस्ट। और फिर क्या कर रहा है वो? फाइनली क्या कर रहा है? डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अपना 4.5। तो जो ये मैंने बनाया था ये आपको गलत है, ठीक है, इसको अभी के लिए भूल जाओ। हुआ क्या था? स्टेटमेंट में कहा गया था कि 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट हमारा एक पर्सन मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिया 1.5 मीटर, ए से लेके बी तक, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है। और फिर क्या बोल गया हमारा? कि वो 2.0 कवर कर रहा है टुवर्ड्स साउथ। साउथ का हमारा केरला की साइड, ठीक है। तो हमने लिख लिया साउथ, ठीक है। ये क्या नीचे जा रहा है हमारा, ठीक है, ठीक है। बी से लेके सी हमारा क्या है? 2.0 टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। अब उसने बोला कि वो फाइनली मतलब आखिरी में हुआ 4.5 मीटर कवर कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। तो वापस हमने कर लिया टुवर्ड्स ईस्ट। सी टू डी क्या कर रहा है? 4.5 क्या हुआ? टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा? जाहिर सी बात है, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा? निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन 1, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? उसने पहले कवर किया 1.5 प्लस उसने कवर किया फिर 2.0 प्लस उसने फाइनल में कवर किया 4.5, ठीक है। कर दो आप जितना भी प्लस करना है। प्लस करने पे क्या आएगा आपका? 8.0 मीटर। अब देखो 8.0 मीटर को आप 8 भी सॉरी आप 8 मीटर भी लिख सकते हो ना। तो चलो हम लिख देते हैं 8 मीटर, ठीक है, स्लैश में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके। अब हमारा क्या बोला गया नेक्स्ट पार्ट में? व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब अब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सिंपली क्या करना है आपको? क्या करना है ना, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी हमारा हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। क्या करना है आपको? डायग्राम ड्रॉ करना है। आपको सेम टू सेम ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है। आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1.5 देन 2.0 देन 4.5। क्या करना है आपको? ए और डी को क्या करना है? एक लाइन लगी खींचनी है। और जो हमारा लाइन का मेजरमेंट होगा, वही हमारा कहलाएगा क्या? इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ी डिफिकल्टीज आती है पाइथागोरस थ्योरम लगाने में। क्यों? पहली बात तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दी, ठीक है। बी से लेके मान लो लेते हैं ई पॉइंट, इसकी वैल्यू नहीं दी हमें, इसकी वैल्यू नहीं दी हमें इसकी वैल्यू नहीं दी। तो बहुत डिफिकल्टीज आती है पाइथागोरस थ्योरम लगाने में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? सिंपली क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करना है, स्केल लेना है, मेजर करना है, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। और ये है बिल्कुल स्टेटमेंट आंसर, ठीक है। आई बुक आपका स्टेटमेंट आंसर है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ठीक है, देखो, ठीक है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? न्यूमेरिकल फर्स्ट सॉल्व। बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो कि हमारा क्या है? जो कि हमारा है बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
क्वेश्चन क्या हमारा, आ स्कूटी इज कवर डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। देखो ये जो स्कूटी है हमारी यहाँ, मतलब इस स्कूटिस्ट है, मतलब एक पर्सन है जो कि स्कूटी ट्रैवल कर रहा है, हाँ, उसने 3 किलोमीटर कवर किया इन 5 मिनट्स। पहली बात तो ये कि जो ये 3 किलोमीटर है ना, क्या करो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। पहली बात तो ये क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम गिवन है 5 मिनट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं या तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं कन्वर्ट पहले इसको। मैं आपको बिल्कुल एक रफ आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये बुक के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। एक एक्चुअल आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि कन्वर्ट करना, ठीक है। तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, 3 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर, क्योंकि 1000 हमारे एक किलोमीटर में हमारे होते हैं 1000 मीटर। तो हमें 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है 1000 मीटर में, तो हमें ये करना पड़ेगा ना। ये आपका एक मैथ्स का क्वेश्चन, तो आप जानते हो कैसे सॉल्व करना है इसे। तो आपका आ जाएगा 3000 मीटर, ठीक है, 3000 मीटर। अब ये 3000 मीटर उसने कितने टाइम में कन्वर्ट किया, इन 5 मिनट, इन 5 मिनट उसने कवर किया, ठीक है, 3000 मीटर, ठीक है। तो 3000 मीटर कवर किया उसने। अब क्या करना है, कैलकुलेट स्पीड। हमें क्या करना है, स्पीड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, स्पीड कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या दिया गया है, हम यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, निकाल देना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में भी बोला गया है, मीटर पर सेकंड में भी बोला गया है, किलोमीटर पर आवर में बोला गया है। तो हमें इन तीनों यूनिट्स का, हमें इन तीनों यूनिट में अपना आंसर निकालना है, ठीक है। निकाल देते हैं आंसर, ठीक है। पहले ए पार्ट में क्या करेंगे, ए पार्ट में क्या करेंगे कि ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, देखो क्या करना, पहले आप डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, ये मिनट में आ गया, ठीक है। तो आप डिस्टेंस क्या कर लेना, आपको क्या करना, सेंटीमीटर में करना है इस बार, है ना। अब देखो कैसे तो है नहीं कि आप डायरेक्ट छाल मार दोगे किलोमीटर से सेंटीमीटर पे। तो क्या करना है, पहले हमें मीटर में करना है, फिर हम उस मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हमारा हमने निकाला था आंसर अभी थोड़ी देर पहले, 3000 मीटर। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से, क्या जाएगा आपका 300000, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि ये आपका आंसर, देखो ये, ठीक है, आपका आंसर 300 सॉरी क्या है हमारा ये 3 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। 3 लाख सेंटीमीटर इन, अब 5 मिनट को हमें करना है, इसमें सेकेंड में करना है कन्वर्ट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देन 5 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो क्या आएगा आपका आंसर 6 5 30, 300 सेकेंड, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम अपनी तरफ से क्या निकाल रहे हैं, मीटर मिनट से सॉरी सेंटीमीटर में अपनी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, ताकि हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको आसानी हो, ठीक है। आई होप क्या समझ रहे हो मैं इसे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर डिस्टेंस हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर की हमें वैल्यू दी गई है 3 किलोमीटर इन, हमें अभी को मिनट में दिया है, हाँ, तो क्या करेंगे, मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, आवर में, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं क्या बोलते हैं उसे, मिनट को जो हम सॉरी हम करते हैं मिनट को आवर में, हाँ, तो हम क्या करते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो अगर हम निकालना है, हमें क्या करना है, हमें 5 मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें, 1 आवर में। सॉरी हमें क्या करना है, उसे आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या हम डिवाइड कर देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा आई थिंक तो कुछ पॉइंट में आएगा आपका आंसर, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.083, ठीक है, 0.083 आवर, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको, मैं लिखता हूँ, ठीक है। मीटर पर मिनट पर सेकंड, सॉरी सेकंड, मीटर पर सेकंड निकालना है ना हमें। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे वैल्यू गलत की है ना, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 5 मिनट को हम कन्वर्ट करना है किसमें, 300, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 300 सेकंड, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, इसको छोड़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। हमने पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, ठीक है, जो हमें गिवन था डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। फिर हमने कन्वर्ट किया किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। हमने सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जो हमें गिवन वैल्यू थी, ठीक है। फिर हमने कन्वर्ट किया किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ये हमें क्या है, हमें सबके सब वैल्यू निकल चुकी है। अब क्या करना है हमें स्पीड का फॉर्मूला पुट करना है और आपको बताना है कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है स्पीड की इन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट अपना कैलकुलेशन। तो ओके, हम करते हैं पहले ए पार्ट क्या है, हमें स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा सेंटीमीटर वाला लिखेंगे हम लोग, तो हमने सेंटीमीटर में निकाला था 3 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। 3 लाख सेंटीमीटर अपॉन कितना, 300 सेकेंड्स, ठीक है। इसे हम काटेंगे, ये कटा, तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा फिर 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड है, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड आपकी कितनी स्पीड है,
और अगर हम यही निकाले अगर हम मीटर पर सेकंड में, तब क्या आएगा, कल क्या मीटर पर सेकंड में निकालना है हमको, ठीक है। मीटर पर सेकंड में निकालते हैं, उसमें क्या स्पीड का फॉर्मूला पुट किया। ओके, डिस्टेंस हमारा क्या है मीटर पर सेकंड में, 3000 मीटर अपॉन कितना, 300 सेकेंड्स। तो हम वैल्यूज काटेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0 से 0 कटा, तो आपका आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड इन, देखो हमारी स्पीड निकल गई 10 मीटर पर सेकेंड इन मीटर पर सेकेंड की यूनिट में, ठीक है। ये हमारा निकला सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ये हमारा निकला है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे किलोमीटर पर आवर में, निकाल देते हैं हम। स्पीड का फॉर्मूला पुट किया और फिर हम निकालेंगे, हमने क्या निकाला था किलोमीटर की वैल्यू, 3 किलोमीटर हमें पहले गिवन था, अपॉन हमने आवर कितना निकाला था 0.083 आवर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया था, तो हमने जाके क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दे दिया है। ओके, तो अब हम करेंगे हैं अपना आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है। सो सी दिस इज आवर न्यूमेरिकल, ओके। एंड मैं जानता हूँ कि कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर कई लोगों को पता भी होगा कि मैं क्वेश्चन आंसर कहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए कंपल्सरी नहीं कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, कौन सी बुक मैंने यूज़ की, ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए। तो ठीक है, तो बहुत लोगों को पता ही होगा, ठीक है, मैंने कौन सी बुक यूज़ किया है। ओके, एनीवेज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या है, हालांकि यहाँ पे लिखा है सैम्पल प्रॉब्लम 2, लेकिन आपको इसे एज 3 क्वेश्चन कंसीडर करना है, ठीक है। आप चाहो तो एक क्वेश्चन लिख सकते हो कॉपी में, हालांकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्या, एक लिंक, ठीक है। उस लिंक को ओपन करना, जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं उतने सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक रिटन फॉर्म में मिलेंगे। रिटन फॉर्म में मीन्स एक डॉक्यूमेंट की मिलेगा, और आप चाहो तो उसको प्रिंट करवा के और उसको चाहो तो प्रिंट करवा के उसको क्या है ना काटा पीटी करना और अपने कॉपी पेस्ट करना, तो आपको क्वेश्चन लिखने का कोई झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज अपने आते हैं क्वेश्चन पे। अ ट्रेन ए travel the distance 120 meter in 3 hours, whereas another train B travel the distance 180 km in 4 hours. What is the train travel faster? मतलब क्या है, हमें यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज को काटा पीटी करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा हाजिर, ठीक है, आपका आंसर, ठीक है। एज यू ऑल नो कि पहले हम क्या करते हैं, पहले विजुअलाइज करते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है। तो क्या है, ट्रेन ए मान के चलो, वैसे ट्रेन ए कितना कवर किया है, 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स में उसने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ट्रेन ए ने। लेकिन वही हमारे ट्रेन बी ने 180 किलोमीटर कवर किया है 4 आवर में। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी ट्रेन फास्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि ए वर्सेस बी करना है हमें, ठीक है, दोनों की लड़ाई करवा दो, ठीक है, ठीक है। स्पीड 1 निकालेंगे हम, ठीक है। स्पीड 1 क्या है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सॉरी डिस्टेंस हमारा क्या है 120/3, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ऐसा बोलो कि मैं आपको हवा में बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सब लिखे हुए इसका आंसर, ठीक है, और लिखे नहीं हो तो मेरे को तब भी आता है, ठीक है, मैंने पहले बहुत कर चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। स्पीड 2, तो ये निकल गई हमारी कार ए की स्पीड, ठीक है, ट्रेन ए, ये ट्रेन ए की हमारी स्पीड, ठीक है। अब हम निकालेंगे स्पीड 2 मीन्स हम निकालेंगे ट्रेन बी की। डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओ, डिस्टेंस हमारा कितना की मैंने 180/4 कर दो, तो आपका आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ये है आपका क्या, ट्रेन बी, ओके। और एज यू नो यू कैन क्लियरली सी दैट, कि यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे जो आपका ये ट्रेन बी है वो क्या है, फास्टर है। द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 45 किलोमीटर पर आवर, सो द ट्रेन बी इज फास्टर देन ट्रेन ए, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रेन बी इज फास्टर देन ट्रेन ए, ओके। आप ये मेरी राइटिंग में बताना कि मेरी राइटिंग कैसी है, ठीक है। आप बस न्यूमेरिकल जाओ कि आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड बी सॉल्व। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर जो कि हमारा है, सो दिस वन इज आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ सैंपल क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं, मैं आपको ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो कि आपके क्वेश्चन देंगे, जिसमें क्वेश्चन उनके आंसर नहीं गिवन, ठीक है। तो आप क्वेश्चन रीड करिए, मैं पानी पी के आता हूँ। सो आ गए आप लोग। सो ये है आपका क्या, फोर्थ न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ पे हालांकि लिखा है थर्ड, एज यू नो कि हम लोग थोड़ा एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एज इसको फोर्थ कंसिडर करके चलो, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ है न्यूमेरिकल, ठीक है। फोर्थ न्यूमेरिकल मैंने कहा ये गया है कि एक कार है, एक कार क्या यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और कार ट्रैवल 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कुछ नहीं करना,
एक कार है 30 किलोमीटर पर आवर उसने ट्रैवल किया है, सॉरी 30 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, कितनी स्पीड, उसकी स्पीड कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड, ठीक है। याद रखना याद रखना याद रखना। कई बार लोग समझते हैं कि ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारा टाइम है कि हाँ उसने 40 मिनट ट्रैवल किया है, इतना टाइम है, लेकिन नहीं, ये इसकी स्पीड है, ठीक है, ये इसकी स्पीड है, और ये भी इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी क्या स्पीड है, ठीक है हमारी। और 30 किलोमीटर मतलब उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, और ये क्या है 30 किलोमीटर, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे, एक कार ने 30 किलोमीटर ट्रैवल किया है, उसकी स्पीड उसके उस टाइम कितनी थी उसकी स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसकी स्पीड थी उस टाइम की, ठीक है। अब उसकी उसने वापस 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन उसकी उस टाइम स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। करना क्या यहाँ पे, एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ओके। अब मैं जानता हूँ कई लोग क्या करेंगे, कई लोग, ठीक है, कुछ मतलब बहुत कम ही लोग, हाँ, क्या करेंगे 30 को 30 कर देंगे और 40 + 20 कर देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखना है ना, तो ये टाइम नहीं गिवन है हमें यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, याद रखना, हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे टाइम तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम लिखते हैं, ठीक है। स्पीड 1 हमारी है 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। स्पीड 2 क्या है हमारी, 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। डिस्टेंस 1 क्या है हमारा, 30 किलोमीटर, डिस्टेंस 2 क्या है हमारा, 30 किलोमीटर, दोनों सेम है, ठीक है। अब टाइम 1 क्या है हमारा, पता नहीं, टाइम 2 क्या है हमारा, पता नहीं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, टाइम निकाल लेंगे, ठीक है, टाइम 1 निकालेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम स्पीड, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 30/40, ठीक है, 0 0 कटा, और अगर हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा आपका 3/4। इसको हम यहाँ पे देखें तो आपका टाइम यहीं पे, यहीं पे इसको छोड़ दो, ठीक है। आप इसको ऐसे अपॉन में छोड़ दो, आप इसको पॉइंट में बताना, ठीक है। 3/4 क्या टाइम है, ठीक है, 3/4 आपका टाइम है, इतना टाइम आपका टाइम 1 है, ठीक है। टाइम 2 निकाल देते हैं, टाइम 2 कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1, स्पीड 1, डिस्टेंस 2, स्पीड 2, डिस्टेंस 2 हमारा क्या है, 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर अपॉन स्पीड 2 क्या है हमारी, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 3/2, ये हमारा टाइम 2 आ गया, ठीक है, टाइम 2 आ गया, ओके। और हमें जितनी भी थी वैल्यूज हमें सब मिल गई, ठीक है। टाइम 1 हमारा क्या है, 3/4, ठीक है, 3/4, और टाइम 2 हमारा क्या है, 3/2, ठीक है। हम यहाँ पे सबके सब वैल्यूज गिवन है। अब क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है एवरेज स्पीड का, कर देना न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 30 + 30, ठीक है, 30 + 30, और टाइम हमने अभी निकाला जस्ट, ठीक है, 3/4 + 3/2, हाँ। एक और बात ये कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, यहाँ पे हमें देखो एक चीज हमें गिवन नहीं है, और यहाँ पे क्या फ्रैक्शन में भी है हमें आंसर, तो थोड़ा हल्का बहुत एक क्या थोड़ा बहुत क्रिटिकल बन जाता है, ठीक है। तो जरूरी है कि आप इसे सॉल्व करें, ठीक है, आप इसे सीखें, ठीक है। 30 + 30 को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 + 3 क्या होता है, 60 अपॉन 3/4 + 3/2, ओके, ठीक है। अब बोलोगे कि क्या हम इस 3 को इससे काटते हैं, नहीं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, आई नो दैट, कि ये पूरा है हमारा, इस काटेगा तो ये पूरा कटेगा इससे, नहीं तो कुछ नहीं कटेगा, तो इसीलिए हम करेंगे इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये 3 4 और 2, ये हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब ले लेंगे हम लोग तो क्या होगा, ये इक्वल में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ले लेते हैं एलसीएम 4 और 2 का, 2 की टेबल से कटेगा 2 1 2, तो इसका एलसीएम हमारा क्या आया, 60 अपॉन क्या आया 4, और ये 3 का 3 ऐसे रहेगा। अब 2 टू द 4 है ना, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। ये सब हमारे मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसलिए आपको बोलते हैं कि मैथ्स आपका स्ट्रांग रखो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स की कॉन्सेप्ट अगर आपको अब मैं आपको समझाने बैठूंगा अभी, हाँ, तो पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, तो आपको मैं आपको न्यूमेरिकल्स कब कराऊंगा। इसलिए अभी मैथ्स के कॉन्सेप्ट आप जानते हो, इसलिए आपको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। ये एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 6 आ जाएगा हमारा, और ये कितना जाएगा, 60/9/4, ठीक है। अब ऐसा हो गया, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको आगे। हमारा क्या आया, 60/9/4, ठीक है। करना क्या यहाँ पे, 60 मल्टीप्लाई, क्या करना है, क्या यहाँ पे आपको कुछ कुछ अलग दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हम क्या करेंगे, 9 को छोड़ देंगे, ठीक है, 9 को छोड़ दो अभी के लिए। ये 4 डिवाइड में ऊपर जाओ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 4, और 9 का ऐसे का ऐसे ही, तो बन गया ना एक टाइप का बिल्कुल एक सिंपल वे में आंसर ना। सॉल्व करते हैं इसको, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 320, और बाकी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, 4 × 80/3, ठीक है। करना कुछ अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, डिवाइड कर देना, ठीक है। जिसमें यहाँ पे डिवाइड किया है 3/80, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या आएगा आपका आंसर 26.1, ठीक है। अब ये 26.1 इसका ऐसे छोड़ मत देना, ठीक है, इसकी क्या है वैल्यू भी लिखना, क्या आएगा, किलोमीटर/आवर, क्योंकि यहाँ पे हमको सब कुछ किलोमीटर/आवर में गिवन था, तो हमने भी आंसर अपना क्या किया, किलोमीटर/आवर में दिया गिवन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल कौन सा, 4th सॉल्व। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल किस पे, 5th पे, ठीक है।
तो ये है आपका न्यूमेरिकल 5th। आई होप आपको क्लियर है ये। ओके, न्यूमेरिकल 5th आपका। मैं आपको बार बार नहीं कहूँगा कि यहाँ पे ये कोर्स लिखा है, क्योंकि हमने एक मिनट का एक्स्ट्रा किया, ठीक है, इसलिए मैं फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ। आई थिंक फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, फोन खराब हो गया से। एनीवेज, क्वेश्चन करते हैं हम लोग अपना सॉल्व। हाँ, अब ये क्वेश्चन ना, ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लिख के लो कि आप ये क्वेश्चन आपका या तो आपका मिड टर्म में या तो फाइनल एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका अगर आपके मोशन चैप्टर आ रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको चलेगा, ठीक है। करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन भी है, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो आपको होगा ही होगा, ठीक है। अगर आपने मेरे वीडियोस वॉच किए होंगे अच्छे से, तो आई होप कि आपको बिल्कुल ना के बराबर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। क्योंकि पहले बार न्यूमेरिकल्स करो तो ऐसा है नहीं कि आपका बिल्कुल माइंड ऐसा है कि जो बोल दिया सो बोल दिया, समझ। आपको हल्का डाउट तो रह ही जाए किसी ना किसी मन, ठीक है। भले आप टॉपर लूजर, ठीक है, आपके मन में हल्का डाउट तो रह जाता है, ठीक है। एक और बात कि टॉपर लूजर कुछ होता नहीं है। अभी यहाँ आपको ज्ञान बांटने में नहीं बैठूंगा, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके, फिफ्थ न्यूमेरिकल हमारा क्या है। ऑन अ 120 kilometer track, a train travels first 30 kilometer at uniform speed of 30 km per hour. How fast the train travels the next 90 kilometer, as so the average 60 km per hour the entire trip. देखो, क्वेश्चन आपको आई नो इजी लग रहा है, इजी लग रहा है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है नहीं। क्यों, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा ही गया है कि एक ट्रेन है, हाँ, एक ट्रेन ने पहले 30 किलोमीटर ट्रैवल किया है, उसने 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। और उसने फिर बाद में 90 किलोमीटर ट्रैवल किया है, और उसकी स्पीड हमें गिवन ही नहीं है कि उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको। और जितना भी वो ट्रैक था, उस ट्रैक का हमारा डिस्टेंस क्या है, 120 किलोमीटर पूरा ट्रैक का डिस्टेंस है, ठीक है। और हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो पूरा ट्रैक था, उस ट्रैक की हमारी एवरेज स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। आई नो कि आपको समझ में आएगा मैं बोलने से, आपको विजुअलाइज करना सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये बुक मेरे पास है ना, इसमें ना दिखा रखा है कि डायग्राम ड्रॉ करके, ठीक है। अभी आप इसे समझाना, मैं इसको इरेज करता हूँ, जस्ट इरेज, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं जानता हूँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पेज रहेगा सामने, ये तो मैंने बस ऐसे ही रखा था, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या हमारा कि एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो कि ये क्या लिखा है 30 और 20, ठीक है, अभी छोड़ दो। अभी इस पे ध्यान दो कि जो ट्रैक है, उस पूरे ट्रैक का हमें पूरा डिस्टेंस गिवन है हमें 120 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। अब उस पूरे ट्रैक में जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है, उसकी एवरेज स्पीड क्या है हमारी, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक और खास बात कि यहाँ पे हमें सब कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हम अपना आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही लाएंगे, ठीक है। यहाँ से गलत क्लियर है आपको। एक ट्रैक है 120 किलोमीटर, उसकी डिस्टेंस है पूरी, और उसकी एवरेज स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, लेकिन हुआ क्या है कि ट्रैक के फर्स्ट पार्ट मतलब पहले ट्रैवल 30 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है इन, उसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ठीक, तो पहले उसने ट्रैवल किया 30 किलोमीटर इन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और फिर बाद में उसने 90 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसकी स्पीड हमें गिवन नहीं है, तो उसकी स्पीड को लेट कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये उसकी होगी स्पीड। अब आप बोलोगे कि यार तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं। एज यू लो कि ये जो बैठे हैं दो नमूने, हाँ, ये दो नमूने, हाँ, ये हमें स्पीड गिवन है, ठीक है। और हमें स्पीड का अभी कुछ काम नहीं है, अभी हमारा काम है स्पीड का, लेकिन अभी हमें टाइम चाहिए, तो ठीक है, तो हमें टाइम गिवन है, तो हमें यहाँ पे टाइम गिवन ही नहीं है कि 30 किलोमीटर उसने कितने टाइम में कवर किया, और 90 किलोमीटर उसने कितने टाइम में कवर किया, तो ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि हमारे कि हाउ मच द ट्रेन ट्रेवल 90 किलोमीटर, सो द एवरेज स्पीड 60 मीटर पर आवर एंड टाइम, मतलब पूछा गया कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी 90 किलोमीटर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उस टाइम ट्रेन की हमें स्पीड क्या होगी। तो बेसिकली हमें इस नमूने को निकालना है, जो है नमूना, इसे निकालना है हम लोग को, ठीक है, ठीक है। अब इस नमूने को निकालने के चक्कर में हमें दो वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं दो वैल्यू कौन सी है। पहले में क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा टाइम 1 कि 30 किलोमीटर में उसने कितना टाइम लिया, ठीक है। दूसरा हम निकालना पड़ेगा टाइम 2 कि उसने 90 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लिया, ठीक है। निकाल देते हैं हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, हाँ, एक और चीज हमें चौथा नमूना भी निकालना है। वो चौथा नमूना कौन सा हमारा कि 120 किलोमीटर पूरी ये दिख रहा है आपको पूरा ट्रैक, हाँ, इसका डिस्टेंस तो 120 किलोमीटर है, लेकिन पूरा ट्रैक में उसने टाइम कितना लिया पूरा ट्रैक कवर करने में, तो हमें वो भी निकालना है। तो क्या निकाल हमें क्या हम देखो हमें क्या क्या निकालना है, पहले वो सेट करते हैं, ठीक है। टाइम 1, टाइम 2 एंड इसका टाइम कि इसकी पूरी ट्रैक का टाइम कितना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या निकालना, स्पीड 2 निकालनी, क्योंकि हमें स्पीड 1 तो गिवन नहीं है, हमें स्पीड 2 निकाल देंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे कि हम पूरे जितने भी जर्नी की, मतलब पूरे 120 किलोमीटर का हम क्या निकालेंगे, पूरा पहले टाइम निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि मैं इस 2 आर को बहुत काम में आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे,
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड देखो हमें गिवन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने बताया ना वो कि एवरेज स्पीड देखो यहाँ पे गिवन है 120 किलोमीटर इन 60 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 60, ओके। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 120 अपॉन टाइम तो हमें पता ही नहीं है, तो टाइम को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, टाइम को इधर ले गए, 120 ऐसे रहेगा, और 60 को अपॉन में आ जाएगा, 0 कटा ये 2 और 4 0 12 1 2, तो आ जाएगा 2 आवर, ठीक है। और इसको गलती से आप 2 मीटर या फिर 2 किलोमीटर पर आवर मतलब लिखना, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं, और टाइम यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, 2 आवर निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ किलोमीटर और आवर में क्यों है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें होल जर्नी की क्या निकल गया, टाइम निकल, मतलब टाइम निकल गया, ठीक है, कि होल जर्नी मतलब जितनी भी पूरी जर्नी हुई है, हाँ, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, इन दोनों को मिला के उसने कितना टाइम लिया है, उसने हमारा लिया है 2 आवर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 120 किलोमीटर इन 2 आवर। आप इसको पेंसिल से देखना, मान लो कहीं लिखना डायग्राम में, ताकि आप उसको बाद में एरिया कर सको, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें पहला नमूना मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, ये 3 नमूने निकालने हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं 3 नमूनों को। पहले हम करेंगे, पहले टाइम 1 निकालेंगे, ठीक है, टाइम 1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे वैल्यू से गिवन है, हम वो वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसको फिलहाल साइड में कॉलम बनाना, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 और स्पीड 1 स्पीड 2 टाइम 1 टाइम 2 लिख देंगे। डिस्टेंस 1 हमारा क्या है, 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर। डिस्टेंस 2 क्या हमारा है, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। स्पीड 1 हमारी क्या है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। स्पीड 2 क्या हमारी, अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम 1 क्या है, निकालना है, टाइम 2 क्या है, निकालना है हमें, ठीक है, निकाल देते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, टाइम 1 निकालेंगे, ठीक है, टाइम 1, टाइम 1 निकालेंगे हम लोग। तो टाइम का फॉर्मूला करता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस स्पीड 1 लिखेंगे हम लोग लिख दिया हम लोगों ने। डिस्टेंस क्या है हमारा 30 अपॉन स्पीड क्या हमारी 30, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कई बच्चे क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी हमारा टाइम 0 में नहीं होता, ठीक है। तो हमारा टाइम में क्या आ जाएगा, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर आ जाएगा हम लोग का टाइम, ठीक है। तो जो हमारा टाइम 1 वो तो हमारा निकल गया कि 30 किलोमीटर क्या किया, देखो 30 किलोमीटर इन 1 आवर, ये लिख दिया हमने, 1 आवर में उसने कवर किया 30 किलोमीटर, ठीक है, ओके। अब जरा इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, कुछ नजर आ रहा है आपको, हाँ नजर आ रहा है, वो क्या नजर आ रहा है, इसमें बोला गया है कि होल जर्नी, दोनों को मिला के, दोनों के टाइम को मिला के, कि पूरी जर्नी को उसने 2 घंटे में कंप्लीट किया, और 1 घंटा तो ऐसे निकल गया। इसका मतलब क्या है कि देखो सिर्फ अभी हमें तुक्का नहीं, अभी सिर्फ मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, अभी हमने सॉल्व नहीं किया इसको, हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। टीचर को आप ऐसे नहीं बोलोगे, सर देखो यहाँ पे हमें ऐसा मिल रहा है वैसा मिल रहा है, नहीं ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है, टीचर को आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा टीचर को कि हमें ये क्यों मिला, कैसे मिला, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ये इसका हमारा कितना टाइम होगा, इसका टाइम हमारा 1 आवर होगा, क्यों, देखो ये 1 आवर उसने ले लिया, तो बचा क्या, बचा रहेगा 1 आवर बचा। देखो जरा समझो ध्यान से, जरा समझो ध्यान से, ठीक है। पूरी जर्नी 120 किलोमीटर की, ठीक है, 30 प्लस 9 कितना होता है हमारा, 9 प्लस क्या होता है 120, ठीक है, 120 किलोमीटर पूरी जर्नी थी 120 किलोमीटर की। अब 120 किलोमीटर उसने कवर किया है 2 घंटे में, पूरी जर्नी जितना भी उसने जितना भी उसने टाइम कवर किया, हमने उसको मिला कर दिया 2 घंटे, तो मतलब पूरी जर्नी से कंप्लीट किया 2 घंटे में, ठीक है। हमने पहली हमें जो ये गिवन था, हमने इसकी जब टाइम निकाला तो हमारा क्या गया 1 आवर आ गया, ठीक है। अब जब इसने 1 आवर ले लिया है, तो बचा क्या यार, बचा हमारा 1 आवर। तो इसका मतलब क्या है कि 90 किलोमीटर भी हम क्या होगा 1 आवर में क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहने को तो कह दिया, लेकिन अब हमें इसे एक्चुअल में सॉल्व करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, हमने टाइम 1 निकाल दिया, ओके। आई नो कि आपको मेरी राइटिंग से थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो ही होगा, ओके, मैं ट्राई करूँगा अपनी राइटिंग ठीक करने का। टाइम 2 निकालेंगे हम लोग, क्या टाइम 2 कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे स्पीड में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, याद है हमने स्पीड को लेट किया था x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लिख देते हैं हम लोग। डिस्टेंस क्या हमारा 90 अपॉन x, तो ये आ गया हमारा क्या टाइम, यस। अब इसको कुछ आगे कुछ मत करना, ठीक है, इसको ऐसी एज इट इज लिख देना, ठीक है, एज इट इज आपको लिख देना टाइम, ठीक है। तो हम अभी के लिए सिर्फ अभी के लिए क्या लिखेंगे, 90 किलोमीटर इन 90 अपॉन x आवर, ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे आपको आवर का लिखना भी जरूरी है, ठीक है, लिख दिया आपने, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, ये हमारा होगा पूरा टाइम, ठीक है, सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो करना क्या है कि हमें पता है कि वी ऑलरेडी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट टोटल टाइम ऑफ एंटायर ट्रिप इज 2 आवर्स, सो कंपेयरिंग द इक्वेशन 4 एंड 1 वी गेट, क्या कंपेयर करेंगे, ठीक है।
एज यू मान लो कि 1 प्लस 9/2, 1 क्या है 1 आवर और 9/x आवर, 9/x आवर इज इक्वल टू क्या है 2 आवर। क्योंकि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 120, देखो यहाँ पे लिखा है 120 किलोमीटर पूरी जर्नी है, पूरी हमारी डिस्टेंस है, मतलब पूरी डिस्टेंस हमारी जर्नी की, और उसने 120 किलोमीटर कवर किया 2 आवर में, तो 1 आवर हमने इसको दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे 1 आवर प्लस 9/x इज इक्वल 2 आवर। 9/x कहाँ से है, हम टाइम टू निकाल से तो हम बोलेंगे, ठीक है। ओके, क्या किया फिर हमने, ओके क्या किया फिर 1 को क्या कर दिया यहाँ ये 1 के प्लस में, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, 9/x बचा ये, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, ये x को एज इट इज रहने देंगे, x को एज इट इज रहने देंगे, और जब हम सॉरी आई थिंक, हाँ सॉरी सॉरी गाइस, ये 90 आएगा, ठीक है 90 सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है 90 आएगा। अब 90 को यहाँ पे भेजोगे तो क्या आएगा 90, तो आ गया आपका आंसर, क्योंकि 1 की तो वैल्यू रह नहीं गई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ गया आपका 90 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गया आपकी x की वैल्यू निकल गई, और यहाँ पे मेरा x क्या था, याद करो यहाँ पे मेरा x क्या था, क्योंकि हमने क्या लिखा अपॉन में x लिखा है, तो x की वैल्यू क्या है स्पीड, तो क्या है ये हमारी स्पीड है, ठीक है, ये हमारी क्या है स्पीड है। तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो 9, तो यहाँ पे जो x किलोमीटर है आप क्या उसको रिप्लेस कर दो किससे, इसको लिख दो, इसको ऐसे काट दो, या फिर ऐसे लिख सकते हो साइड में 90 किलोमीटर पर आवर क्या है उसकी स्पीड है, ओके। अब हमारी x की वैल्यू निकल ही चुकी है, तो क्या करेंगे हम लोग इस नमूने को हटाएंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी एक्स टाइम, ठीक है। तो हमारा क्या था कि हमारा एक्स की वैल्यू निकल गई है क्या 90/x था हमारा, और हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया, अभी एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 90/90 हो गए, काटोगे तो क्या देगा 1 आवर, तो क्या हुआ कि 90 किलोमीटर के उसने कितना में कवर किया 1 आवर। सो सी देखा ना, हमने प्रूव कर दिया ये बात, ओके। तो ये आपका पूरा स्टेटमेंट के साथ पूरी रामायण लिखी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं आपको कॉपी है स्टूडियो दिखाया था, देख लो आप, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख लो, ओके। तो ये हो गया हमारा पूरा क्या, ये क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन 60 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन 60 की तरफ, ठीक है।